एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को 10वें स्कंद का पूर्वार्ध का 8वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें श्री कृष्ण दर्शन और माटी खाने की लीला वर्णन है। सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक दिन वासुदेव जी ने यदुवंशियों को पुरोहित परम ज्योतिषी गर्ग मुनि को अपने घर बुलाकर कहा, आप गोकुल में जाकर बालकों का नाम संस्कार कर आइए। नंद जी यहाँ आए थे, उनको भी पुत्र हुआ है, वो आपको बुला कर गए हैं। वासुदेव जी ने ऐसा सुन गर्ग मुनि गोकुल आए। यदुवंशियों सहित नंद जी ने गर्ग मुनि का बड़ा स्वागत किया। गर्ग जी नंद के घर पहुँचे। घर में नंद रानी आदि उनकी पूजा की। उन्हें 49 ऊंचा आसन पर बैठाया, उनकी विनती की और कहा, हे महाराज, मेरे यह भाग्य था कि आपके चरणों का दर्शन प्राप्त हुआ। आपकी कृपा से मेरे यहाँ 2 पुत्र पैदा हुए हैं, एक रोहिणी को और एक हमारे। हे मुनिराज, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः कृपा कर इन दोनों बालकों का नामकरण कर दीजिए। इस पर गर्ग जी ने कहा, हे नंद जी, यह तो ठीक है, किंतु इस कार्य को गुप्त ही कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं मैं समस्त यदुवंशियों का पुरोहित और ज्योतिषाचार्य हूँ। मेरे नामकरण करने पर कंस तुम्हारे पुत्रों को भी देवकी का पुत्र समझेगा, क्योंकि उसे यह पूर्णतया विश्वास है कि देवकी के 8वें गर्भ में कन्या नहीं हो सकती, और जब होगा तब पुत्र ही होगा। फिर तुम्हारी और वासुदेव की घनिष्ठ मित्रता भी है, इसलिए उसे विश्वास हो जाएगा कि यह अवश्य ही देवकी का पुत्र है। तभी तो पुरोहित गर्ग वहां पर गया है। अतः इसीलिए आप चुपके से घर ही में नाम धरवा लीजिए और बाहर कुछ प्रकट न होने पावे, अन्यथा मैं तो पकड़ा ही जाऊंगा, न जाने तुम पर भी क्या उपद्रव आवे। नंद जी ने गर्ग मुनि से कहा, महाराज, आपका कहना सत्य है। जैसा करने से हमारा और आपका भला भी हो, वैसा करना उचित है। ऐसा कहकर नंद जी ने मुनिराज को घर में लिवा जाकर एक श्रेष्ठ आसन पर बैठाकर बालकों की जन्म तिथि शोध कर वासुदेव की रानी रोहिणी का पुत्र का नाम सकर्षण, रेवती, रमन, बलदाऊ, बलराम, कालिंदी भेदन, हलधर और बलवीर रखा, तथा यशोदा के पुत्र के अगणित नाम बतलाए। फिर नंद जी ने मुनि से यह भी कहा कि ये दोनों बालक चारों युगों में जब जब जन्म लिए हैं, तब तब साथ ही जन्मे हैं। नंद जी ने कहा, अच्छा, अब इनका गुण वर्णन कीजिए। गर्ग मुनि ने कहा, यह दूसरे विधाता होंगे, इनकी गति कुछ जानी नहीं जा सकती। मैं यह भी जानता हूँ कि यह कंस को मारकर भूमि का भार उतारेंगे। इतना कहकर गर्ग मुनि चुपचाप वासुदेव के यहाँ जाकर सब समाचार सुनाया। यहाँ गोकुल में दोनों बालक चंद्रमा की भांति दिन दुनी और रात चौगनी की भांति बढ़ने लगे। जिनकी अनुपम बाल लीला देखे नंद और यशोदा को परम सुख होता था। लाल पीले वस्त्र पहने, आभूषण से सुसज्जित, सिर पर घुंघराले बाल, करोड़ों कामदेव की शोभा को मात कर तोतली बोली, छोटे छोटे बछड़े की पूछे पकड़कर खेलना और गिर पड़ना इत्यादि बाल कीर्तियों को देखकर नंद, यशोदा तथा रोहिणी आदि बहुत प्रसन्न होती थी। कुछ दिनों के पश्चात जब कृष्ण बलराम बड़े हुए तो ग्वालों के साथ लेकर ब्रज में दही और माखन की चोरी करने लगे। सोने घर में जो कुछ पावे, सब साथिन को खूब खवावे। गोप गोपियां जो आ जावे, तुरंत भाग निज घर को जावे।
वहां जाकर जब देखा कि एक गोपी दूध दही से भरे मटके को सिर पर रखकर यमुना स्नान को जा रही है, तो वे अपने घर में ग्वालों के साथ जा घुसे और मटके उतार कर दूध दही को बांटना शुरू किया। उसे खाकर समस्त ग्वाल वाल श्री कृष्ण की सराहना करने लगे। जब गोपी यमुना स्नान कर लौटी तो देखा कि ग्वाल वालों संग भगवान श्री कृष्ण मुंह में दही पोते हुए इधर उधर घूम रहे हैं। पहले तो वह उन्हें देखकर हंसी, किंतु पुनः क्रोधित हो कृष्ण को पकड़कर यशोदा के पास ले जाकर इस प्रकार उल्हना देने लगी। दूध दही माखन मही, बचे नहीं ब्रिज माही, ऐसी चोरी करत हैं जो नहीं परे लखाही। अरे यशोदा, यह तेरा बालक बड़ा दुष्ट है, जो ग्वाल वालों को साथ लेकर ब्रिज में घुस जाता है और दूध दूहने के पहले ही हमारे बछड़ों को छोड़ देता है, जिससे वे बछड़े सब दूध पी जाते हैं और हमारी बड़ी हानि होती है। जब हम लोग बछड़ों को पकड़ने जाती हैं तो यह हमारे घर में घुस जाता है और रखा हुआ दूध दही जो कुछ पाता है उठाकर कुछ खा जाता है, कुछ गिराता है, कुछ ग्वालों में को बांट देता है। यदि कोई पकड़ने जाता है तो यह दूसरों को पकड़वा कर स्वयं भाग जाता है। नित्य प्रकार का नित्य का यही काम है। आज दैव संयोग से हमने इसे पकड़ पाया, जिसे तुम्हें दिखाने के लिए यहाँ लाई हूँ। जब इसे डराने के लिए मैं कहती हूँ कि अरे यशोदा देख, यह तेरा बालक नहीं मानता तो यह खड़ा होकर हंसता है और डरना तो जानता ही नहीं। दूध या दही कुछ ऊंचे पर रखा हुआ रहता है तो उसे ओखली अंधाकर या बालकों के ऊपर चढ़कर उतार लेता है और केवल अपने ही नहीं खाता, अपने साथियों को बांटने से जो बच जाता है उसे पशुओं को खिला देता है। यह दूध दही के बर्तनों को तोड़ फोड़ कर और सोते हुए बालकों को जगाकर भाग जाता है। अरे यशोदा, इसकी चोरी के ढंग निराले हैं, उसे भी सुन। किसी पात्र में अच्छे पदार्थ रखे हैं, यह जानने के लिए जब वह हाथ उठाने पर नहीं पाता तो छड़ी आदि किसी नुकीले चीज से उसके पेंदे में छेद कर देता है, जिससे दूध दही की धार निकलकर ग्वालों के मुख में पड़ती है। यदि घर में अंधेरा रहता है तो यह अपने वस्त्राभूषणों से ही समस्त पदार्थों को देख लेता है, और जब यह देख लेता है कि ब्रिज की गोपियां काम धंधे में लगी रहती है, उसी समय यह उत्पात मचाता है। गोपी बचन सुनत नंद रानी, भीतर भी हंसी प्रकट झुंझलानी। अरे पूत क्यों करत ढिठाई, नीत उरहना दे लुगाई। कौन जान जिनसे तुम्हारे घर नाही, सो तुम खात आन घर जाई। खबरदार जिन जाऊं कन्हाई, सुनी पाए तो नंद रिसाई। माता का वचन सुन श्री कृष्ण जी बोले, सुन के कान कहत तुतलाए, मत मैया तू इन्हें पतियाए। ये सब गोपी झूठी बोली, मेरे पीछे लागी डोली। हे माता, ये गोपियां मुझे तंग करती हैं, कभी दोहनी कभी बछड़ा पकड़ाती हैं, कभी घर की टहल कराती, कभी मुझे द्वार रक्षक बनाकर अपने यमुना स्नान को चली जाती हैं। जब कभी मैं इन लोगों के मन के अनुसार नहीं करता तो तुम्हारे पास पकड़कर ले आती हैं और मुझे दोषी बनाती हैं। श्री कृष्ण के मुख से यह बात सुनकर गोपी मुस्कुराते हुए अपनी घर चली जाती हैं। एक दिन जब श्री कृष्ण बलराम सखाओं के साथ यमुना के रेत में खेल रहे थे तो खेलते खेलते श्री कृष्ण जी ने मिट्टी का एक टुकड़ा मुख में रख लिया और किसी सखा ने जाकर यह समाचार यशोदा से कह सुनाया। उसे सुन यशोदा जी का क्रोध
ने क्रोध कर हाथ में छड़ी लिए वहां जा पहुंची जहां कृष्ण जी खेल रहे थे। उन्होंने बलपूर्वक कृष्ण का हाथ पकड़कर पूछा, क्यों रे, तूने मिट्टी क्यों खाई है? कृष्ण ने डरते कांपते हुए मंद स्वर में कहा, माता, आपसे किसने कहा है? यशोदा ने कहा, ये तेरे संग के खेलने वाले बालक और तेरा भाई बड़ा बलराम भी कह रहा है। कृष्ण ने फिर कांपते हुए कहा, नहीं मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। ये सब झूठ बोलते हैं, कहीं मनुष्य भी मिट्टी खाता है? यशोदा जी ने कहा, मैं तेरी अटपट बातें नहीं सुनना चाहती। यदि तू सच्चा है तो अपना मुख दिखा। फिर तो ज्यों का त्यों श्री कृष्ण जी ने अपना मुख खोला, त्यों ही उसमें तीनों लोग साक्षात दिखाई पड़ने लगे। उसे देखे यशोदा ने विचार किया, क्या स्वप्न में है? फिर सोचा, नहीं नहीं, मैं जागती हूँ। भला कहीं जागृत अवस्था में भी स्वप्न दिखाई देता है? यह भगवान की माया है, अथवा मेरी बुद्धि कुछ भ्रमित हो गई है, अथवा मेरा पुत्र ही कुछ अद्भुत खेल कर रहा है। अवश्य ही यह परम पूज्य परमात्मा की अद्भुत माया है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब मैं उसी परमात्मा की शरण हूँ, वही मुझे इस माया जाल से छुड़ावे। माता को व्याकुल देख श्री कृष्ण जी ने अपनी बाल माया फैला दी। यशोदा ने उसे गोद में उठाया और कहा, मैं बड़ी मूर्ख हूँ जो तुम त्रिलोकी नाथ को अपना पुत्र समझती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और दसम स्कंद का पूर्वार्ध का 90वां अध्याय में अगले वीडियो में सुनाती हूँ। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।